नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 वोकेशन, जिसका मतलब होता है पेशा और व्यवसाय। जैसे जब हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा हमें बताता है कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, या PCS बनना चाहता हूँ, या डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जैसे इस कविता में जब बच्चा फेरी वाले को देखता है तो उसका मन करता है कि वो फेरी वाला बन जाए। जब वो चौकीदार को देखता है तो उसका मन करता है कि वो एक चौकीदार बन जाए, और जब वो माली को देखता है तो उसका मन करता है कि वो माली बन जाए। तो इसी को कहते हैं वोकेशन। इस कविता को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने बच्चे के माध्यम से उसकी कल्पना को इस कविता के द्वारा बताया है। तो चलो आओ पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग समझेंगे। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। बच्चों, गोंग का मतलब होता है घंटा और घड़ियाल। साउंड मीन्स आवाज, मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह, आई वॉक टू स्कूल बाई आर लेन, लेन मीन्स गली। तो बच्चा यहाँ पर कहता है सुबह 10 बजे जब घंटा बजता है और मैं गली से स्कूल जाता हूँ। एवरी डे मीन्स प्रतिदिन, आई मीट द होकर, होकर मीन्स होता है फेरी वाला, क्राइंग मीन्स जोर जोर की आवाज़ लगाना है, चिल्लाना, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, बैंगल्स मीन्स होता है चूड़िया। तो बच्चा कहता है मैं रोज एक फेरी वाले को देखता हूँ जो चिल्लाकर कहता है चूड़िया, कांच की चूड़िया। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles crystal bangles। बच्चा कहता है सुबह 10 बजे जब घंटा बजता है और मैं गली से स्कूल जाता हूँ, रोज मैं एक फेरी वाले को देखता हूँ जो चिल्लाकर कहता है चूड़िया, कांच की चूड़िया। There is nothing to hurry, hurry means होता है जल्दी। Him on, there is no road he must take, no place he must to go, no time when he must come home। तो बच्चा यहाँ पर कहता है उसे जल्दी नहीं करनी पड़ती, कोई तय रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ उसे पहुँचना हो, और घर लौटने का कोई समय नहीं है। आई विश, विश मीन्स बच्चों इच्छा, आई वरे होकर, स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। तो बच्चा कहता है कि मैं चाहता हूँ मैं भी फेरी वाला होता, दिन भर सड़क पर घूमता और चिल्लाता चूड़िया, कांच की चूड़िया। बच्चों एक बार फिर इसका मीनिंग देख लेते हैं। सुबह 10 बजे जब घंटा बजता है और मैं गली में से स्कूल जाता हूँ, रोज मैं एक फेरी वाले को देखता हूँ तो चिल्लाकर कहता है चूड़िया, कांच की चूड़िया। उसे जल्दी नहीं करनी पड़ती, कोई तय रास्ता नहीं है, कोई तय जगह नहीं है जहाँ उसे पहुँचना हो, और घर लौटने का कोई समय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी फेरी वाला होता, दिन भर सड़क पर घूमता और चिल्लाता चूड़िया, कांच की चूड़िया। देखिए बच्चों, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये है होकर, जिसको हम बोलते हैं फेरी वाला। ये यहाँ पे चूड़िया बेच रहा है, और जो बच्चा जब स्कूल जाता है सुबह सुबह तो इसको देखता है, तो जब उसको देखता है तो उसके मन में ये फीलिंग्स आती हैं। When at 4 in the afternoon I come back from the school। जब दोपहर 4 बजे स्कूल से लौटता हूँ, I can see through the gate of that house the gardener, gardener means माली, digging, digging means होता है खोदना, the ground। मैं उस घर के फाटक से माली को जमीन खोदते हुए देखता हूँ। बच्चा यहाँ पर कहता है When I at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground means जब मैं दोपहर 4 बजे स्कूल से लौटता हूँ, मैं उस घर के फाटक से माली को जमीन खोदते हुए देखता हूँ। He does what he likes with his spade, spade means फावला। He soils his clothes with dust, nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। बच्चा कहता है वह अपने फावड़े से मन मर्जी का काम करता है, और उसके कपड़े धूल से गंदे हो जाते हैं, धूप में झुलसने या भीगने पर भी उसे कोई डांटता नहीं है। आई विश आई वर ए गार्डनर। तो बच्चा कहता है मेरी ये इच्छा है कि मैं भी एक माली होता, डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो बच्चा यहाँ पर कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं भी माली होता, बगीचे में खोदता और कोई मुझे रोकता नहीं। तो यहाँ पर बच्चे की फीलिंग्स है ये। तो एक बार फिर मैं आपको उसका मीनिंग बता देता हूँ। जब मैं दोपहर 4 बजे स्कूल से लौटता हूँ, मैं उस घर के फाटक से माली को जमीन खोदते हुए देखता हूँ। वह अपने फावड़े से मन मर्जी का काम करता है, और उसके कपड़े धूल से गंदे हो जाते हैं, धूप में झुलसने या भीगने पर भी उसे कोई
डांटता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी माली होता, बागीचे में खोदता और कोई मुझे रोकता नहीं। तो जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये माली है और ये है बच्चा, ये माली और ये बच्चा। और ये माली जो है वो ज़मीन को खोद रहा है, ये गंदा हो रखे हैं, इसके पैर, इसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, धूप में काम कर रहा है, लेकिन इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ये आज़ाद है। तो बच्चे के मन में यही आता है कि मालिक कितना आज़ाद है, काश मैं भी ऐसा ही होता, मुझे भी कोई रोक टोक नहीं पड़ती। क्योंकि अगर बच्चे गंदे हो जाते हैं या धूप में बाहर खेलते हैं तो उन्हें उनके घर वालों से डांट पड़ती है, इसलिए बच्चे के मन में ये फीलिंग्स आती है। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। बच्चा कहता है शाम होते ही जब अंधेरा छा जाता है और माँ मुझे सोने भेजती है, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। विंडो मीन्स खिड़की। मैं अपनी खिड़की से चौकीदार को सड़क पर टहलते हुए देखता हूँ। द लेन, बच्चों गली, इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जायंट। जायंट मीन्स विशाल का है, बहुत बड़ा। विद वन रेड आई ऑन इट्स हेड। गली अंधेरी और सुनसान होती है और सड़क का लैंप एक दैत्य जैसा लगता है जिसकी सिर में लाल आंख चमकती है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो। शैडो मीन्स परछाई। एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू द बेड इन हिज लाइफ। बच्चा कहता है चौकीदार अपनी लालटेन जलाता है और उसकी परछाई उसके साथ में चलती है और लगता है वह कभी सोता ही नहीं। आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न। बच्चा कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक चौकीदार होता, रात भर सड़कों पर चलता और लालटेन से परछाइयों को भगाता। एक बार फिर इसका मीनिंग देख लेते हैं। बच्चा कहता है शाम होते ही जब अंधेरा छा जाता है और माँ मुझे सोने भेजती है, मैं अपनी खिड़की से चौकीदार को सड़क पर टहलते हुए देखता हूँ। गली अंधेरी और सुनसान होती है और सड़क का लैंप एक दैत्य जैसा लगता है जिसकी सिर में लाल आंख चमकती है। चौकीदार अपनी लालटेन जलाता है, उसकी परछाई उसके साथ चलती है और लगता है कि वह कभी सोता ही नहीं। बच्चा कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं भी चौकीदार होता, रात भर सड़क पर चलता और लालटेन से परछाइयों को भगाता। बच्चे का सारांश या समरी ये है कि इस कविता में एक बच्चे की भावनाएं व्यक्त की गई हैं। बच्चा अपने रोजमर्रा मतलब डेली के जीवन में फेरी वाले, माली और चौकीदार को देखता है। उसे इन सभी के काम में स्वतंत्रता मीन्स आज़ादी और आनंदपूर्ण लगते हैं। मीन्स उसको फेरी वाले या माली और चौकीदार का काम बहुत ही आज़ाद और अच्छा लगता है, जिसमें उनको मज़ा आता है। फेरी वाले को न समय की पाबंदी है न रास्ते की। माली बिना रोक टोक काम करता है और चौकीदार रात भर खुले में घूमता है। बच्चा इन सब के कामों में आज़ादी और मज़ा देखता है, इसलिए वह उनके जैसा बनना चाहता है। यह कविता बच्चों की कल्पनाशील सोच और विभिन्न व्यवसाय के प्रति सम्मान को दर्शाती है। कवि यह संदेश देता है कि हर काम का अपना महत्व होता है और काम ही पूजा है। बच्चों देखो पिक्चर में दिखाया गया है, ये बच्चा होता है और ये इस चौकीदार को देखता है जिसके हाथ में लालटेन होती है जो रात भर वो जलती रहती है। और जो उसने बड़े वाले लैंप की बात की है, ये वाला वो है ना, जिसमें यहाँ पे लाइट जलती रहती है, जिसको कहते हैं कि उसके सर में एक रेड लाइट जलती रहती है ना, बहुत ही बड़ा विशाल का है, तो वो इसकी बात करता है यहाँ पे। बच्चों अभी देख लेते हैं न्यू वर्ड्स। वोकेशन, वोकेशन मीन्स व्यवसाय या पेशा, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, माली, चौकीदार। गोंग मीन्स घंटा या घड़ियाल। लेन मीन्स गली। जायंट मीन्स विशाल का या बहुत ही बड़ा। स्पेड मीन्स फावड़ा। लैंटर्न मीन्स जो अंधेरे में हम जलाते हैं, जो चौकीदार अपने साथ में रखता है जिससे रोशनी होती है रात के टाइम पे, ठीक है, उसे बोलते हैं लैंटर्न। बच्चों पार्ट 1 को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और पार्ट 2 में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर और जो भी बाकी एक्टिविटी है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।